सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैलेंसी, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले भी समझा दिया था वैलेंसी क्या होता है, और आज फिर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 चैप्टर 4, इसके अंदर फिर से हमारे पास वैलेंसी आ गया है। तो अब जिन बच्चों ने हमारे से पहले समझ लिया था उनके लिए अब आसान होगा इसको समझना। ठीक है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आसान होगा अगर वो वीडियो को पूरा देखेंगे शुरू से लेके लास्ट तक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भैयाओं ने और बहनों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन आल्सो, ताकि हम जो भी नया वीडियो छोड़ेंगे हमारे चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। वैलेंसी होती है संयोजकता। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले अगर देख रहे हैं तो हमारे पास वैलेंसी एक संयोजकता होती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ एक रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। अगर वो रूल आपने फॉलो कर लिए तो इसका मतलब आपने जो वैलेंसी करी है बिल्कुल सही है। हमारे पास इसका जैसे हमारे बात करें, हम फर्स्ट रूल हमारे पास क्या आता है कि इसका जो है आउटर मोस्ट जो सेल है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक है, कितने आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने कहा था हमें कि इसमें 4 ऑर्बिट होते हैं, के एल एम एंड एन। इसमें सर होते हैं 2, 8, 18 और 32। तो देखिए बेटा, हमने आपको पहले समझाया था कि 2, 8, 18, 32 ये तो इन जो ये हमारे ऑर्बिट्स हैं, ये 4 जैसे ऑर्बिट जो पाथ होता है हमारे पास, उनकी कैपेसिटी होती है। क्या होती है? उनकी कैपेसिटी होती है कि भाई के सेल्स के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, एल सेल के अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, एम सेल के अंदर 18 आ सकते हैं और एन सेल के अंदर 32 आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आपको आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं। जब बात आती है अरेंज करने की तब आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे, और जब बात आती है उनको फुलफिल करने की, यानी कि उनकी कैपेसिटी को पूरा भरने की, जब आप इनका यूज करोगे। ठीक है, लेकिन हमें अरेंज करना है, और अरेंज करना है क्या कहलाता है? हमारा वैलेंसी कहलाता है। समझे इस बात को कि आपको अरेंज ही करना है, वही हमारा वैलेंसी होता है। ठीक है, इसमें एक और रूल लगता है हमारे पास जो आपका मेन है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, तभी आपके जो लास्ट जो सेल आपका है उसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर पाओगे। अब कहोगे सर कैसे होगा, तो हमने आपको पहले समझा दिया था, ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, लेकिन आज फिर से समझ लीजिए आप कि इसमें आदान प्रदान कैसे होगा। मान लो हमारे पास कोई भी, जैसे मान लो यहां पर सेल है, ठीक है, इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये इसका सेकंड ऑर्बिट है। मान लो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास, दूसरे पेन से करता हूं समझ में नहीं आएगा वरना, इसके जो फर्स्ट ऑर्बिट हमारे पास, इसके अंदर 2 सेल कंप्लीट हो चुके, 2 सेल हो गई कंप्लीट। ठीक है भाई, फुलफिल हो गया। और इसके जो सेकंड हमारा एल सेल है, ये हमारे क्या थी? के सेल थी, ये हमारा एल सेल है। एल सेल के अंदर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाई? एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसमें आने कितने चाहिए? 8 आने चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा? फुलफिल होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका एक ही क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल लूंगा तब आपको ये और भी आसानी समझ में आ जाएगा। बस आपको बात क्या करनी है इसके अंदर कि अगर मान लो हमारे पास ये हमारे एक और सेल लेके देख लीजिए, यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। मान लो हमारे पास कोई संख्या है जिसके अंदर हमारा इसमें 9 पे लगा लीजिए, 9 पे हमारे पास, अभी नंबर की बात कर रहे हैं हम, उसकी एलिमेंट के नाम की बात नहीं कर रहे। जैसे मान लो उसमें नंबर है 9, ठीक है, इस 9 की वैलेंसी निकालने कितनी आएगी, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट सेल के अंदर 2 आ गए, ठीक है भाई, कर दिया आपने, सही है, एकदम एक्यूरेट है, 2 कर दिए। अब 9 में से आपने कितने इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया? 2 को कर दिया, 2 को कर दिया, कितने बच गए? 7 बच गए। तो 7 को यहाँ पे अरेंज करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन भैया ये तो गलत हो गया, आपने 7 अरेंज तो कर दिए
लेकिन यहाँ पे आपकी वैलेंसी नहीं आएगी। यहाँ पे आपको इसका जो वो है लास्ट सेल है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स जरूरत पड़ेगी। कितनों की पड़ेगी? ये हमारा रहा देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स जरूरत पड़ेगी। तो 7 है तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे से लेना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने मान लो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लिया, ठीक है, आपका यहाँ पे ऑर्बिट कंप्लीट हो गया, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 1 आएगी, क्योंकि आपने एक बाहर से लिया है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हो, तो जितना आपने शेयर किया है बाहर से इतना लिया है आपने, वही आपकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप गेन कर रहे हो यानी किसी से ले रहे हो तब तो माइनस का निशान आएगा। भाई आपने माइनस कर लिया, दूसरे से किसी से लिया है मांग कर, और अगर आप लॉस कर रहे हो तो आपका आएगा प्लस, क्योंकि आप किसी को दूसरे को दे रहे हो, दान कर रहे हो किस चीज को। ठीक है, ट्रिक है, आप उसको दे रहे हो तो वहां पे आपका पॉजिटिव आएगा, और किसी से ले रहे हो तो आपका क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल है, उनको हम करेंगे, आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम करेंगे सम एग्जाम्पल ऑफ वैलेंसी, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देखिए अगर मान लो संख्या है आपकी लेस देन 4 और एक होगी ग्रेटर देन 4। ठीक है, अगर कोई आपके पास मान लो लास्ट सेल के अंदर, यानी कि लास्ट सेल जो हमारे पास आ रहा है उसमें संख्या आ गई 4 से छोटी और एक 4 से बड़ी, तो आपको क्या करना है? अगर 4 से छोटी है तो आपकी वो ही क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। अगर 4 से छोटी है मान लो 1 2 3, तो वही आप क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक इसका नियम लगता है, अगर संख्या 4 से बड़ी आ रही है, यानी कि 5 6 7 आ रही है आपकी, तो वहां पे आपको क्या करना है? उसको क्या करना है? 8 माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये करना है आपको। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन है कि लास्ट सेल में आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको 8 में से घटाना है। लेकिन कब घटाना है? ग्रेटर देन 4। अगर कोई संख्या लास्ट सेल में आपके पास अगर 4 से बड़ी आ रही है, यानी कि आप 5 6 7 बोल सकते हो, तो उसे आपको 8 में से क्या करना है बेटा? घटाना है। अगर 8 आ गई तो 8 में से 8 गए, कितने बचे? 0, तो आपकी बैलेंस क्या हो जाएगी? वहां पे 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर 4 से छोटी आ रही है 1 2 3, तो उस समय आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी वैलेंसी वो ही हो जाएगी, आपको उसे किसी को देना नहीं है। ठीक है, ना ही किसी से लेना है। तो अब उनके एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार आप। हमारे पास जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, हो गया हीलियम, हो गया लिथियम, हो गया। पहले इनकी बात करेंगे। जैसे हमारा सोडियम आता है, कोई भी एलिमेंट लगा लो आप, जैसे ये तो आ गया 1 पे आ गया, 2 पे आ गया, 3 पे आ गया। भाई हमारा 11 पे कौन सा आता है? जैसे हाइड्रोजन, आपको 20 तक एलिमेंट भी याद रहने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, फ्लोरीन और नियोन ये हमारे आते हैं 9 और 10 पे। तो 9 और 10 ये भी ले लीजिए आप, कौन कौन से हो जाएंगे? फ्लोरीन और नियोन आ गया। जैसे हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर। सल्फर हमारा आता है 16 पे। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर। ठीक है, तो आपको यही आप याद रख सकते हैं। क्लोरीन जैसे आगे हमारा, ठीक है, और कैल्शियम जैसे 20 के ऊपर, तो आप इन्हीं को देख के चलिए। अब यहाँ पे जो एलिमेंट के जो नाम है ये तो आपको बेटा याद करने पड़ेंगे, बाकी आप इनको लेके चलिए। हमें तो ये समझना है कि भाई उनका नंबरिंग क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम उनके हिसाब से हमारी वैलेंसी निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझना। देखिए जैसे हम निकालेंगे हाइड्रोजन की, कितने पे आता है? 1 पे आता है। ठीक है, हमारे पास कुछ सेल है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्बिट में एक सेल हमने कंप्लीट कर दिया। तो हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने किया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया हमने इसका। ठीक है, तो इसके फर्स्ट सेल में भाई 2 आने चाहिए थे, लेकिन आ कितना रहा है? 1 आ रहा है। हमने इसका 1 कर दिया, यहाँ पे 1 हो गया। तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए था? 1 और चाहिए था, लेकिन ये संख्या क्या है? 4 से छोटी है, तो इसकी यही क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। दूसरी एक बात कर लीजिए, हीलियम होता है।
हीलियम में आप यहाँ पे करोगे जैसे ये हो गया इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका सेल हो गया, इसमें अपना के सेल के अंदर इसके दो क्या हो गए, पूरे हो गए। तो अभी क्या है भाई, आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 से 4 से छोटा है बड़ा है, 4 से छोटा है, तो आपकी वैलेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी वैलेंसी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो शुरू में क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और 4 से छोटा है तो यहाँ पे इसकी 2 ही क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। लिथियम कितने पे आता है, 3 पे आता है। तो यहाँ पे हम करेंगे सेल के अंदर, यहाँ पे देखिए हमारा सेल हम यहाँ पे बना दिया, के सेल हो गया, के में इसके 2 कंप्लीट हो गए। अब भाई इसमें 2 ही आ सकते हैं, यहाँ पे समझे आप, इसमें 2 ही आ सकते हैं, तो हमें एल सेल जरूरत पड़ेगी। हमने एल सेल और बना दिया। एल सेल में कितने आएंगे, हमने 3 थे हमारे पास, 2 को अरेंज कर दिया, 1 बच गया, 1 हमारा आ जाएगा इस सेल के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसके, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी हमारे पास 2 हो गया और 1, तो 1 जो है 4 से छोटा है, तो इसकी यही क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। अब बात करेंगे फ्लोरीन की। फ्लोरीन कहाँ पे आता है हमारे पास, 9 पे आता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे बना के इसका फर्स्ट सेल के अंदर 2 आ गए, ठीक है भाई 2 आ गए, 9 में से 2 हमने अरेंज कर दिए, कितने बच गए, 7 बच गए। तो दूसरा सेल बनाएंगे हम, यहाँ पे एल सेल बना लिया। एल सेल में हाईएस्ट कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, और 8 और 2 तो 10 हो गए, लेकिन हमें अरेंज कितने करने हैं, 9 में से 2 अरेंज कर दिए, 7 बच गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए। हमारा यहाँ पे ईसी क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 आ गया फर्स्ट सेल में। सेकंड में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। लेकिन अब आपको हमारा रूल याद करना पड़ेगा, ये 4 से छोटा है बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। अगर 4 से कोई संख्या बड़ी आ रही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, तो हम क्या करेंगे 8 माइनस इलेक्ट्रॉन, सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, 7 कर दिया, बराबर कितना आ गया, 1। तो इसके बैलेंस क्या हो जाएगी भैया, 1 हो गई। ठीक है, समझ में आया, बैलेंस कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। उसी तरह हम करेंगे इसमें नियोन की करके देखेंगे हम। तो नियोन का क्या आएगा, फर्स्ट सेल के अंदर हमारा जो न्यूक्लियस हो गया है, फर्स्ट सेल में हमारे पास आ जाएंगे 2 1 एंड 2 कर दिया, ठीक है। सेकंड सेल के अंदर हमारे पास देखिए हमने 10 में से 2 को अरेंज कर दिया, बच गए कितने, 8 बच गए। 8 को यहाँ पे अरेंज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 8 यहाँ पे अरेंज हो गए, फुलफिल हो गया यहाँ पे। तो इसका आप क्या करोगे, ईसी करोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में कितने हैं, 2 हैं, लिख दिया। सेकंड में कितने हैं, 8 हैं, एल सेल के अंदर 8 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 8 हो गया। तो इसमें देखिए आप पास अगर ऐसा कोई आ जाए जो पहले से फुलफिल है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, जो पहले से क्या है, फुलफिल है, तो वहां पे आप क्या करोगे, उसको वैसा का वैसा छोड़ दीजिए और उसकी वैलेंस क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि हमारा रूल तो काम करेगा। 4 से छोटा है बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो 8 माइनस इलेक्ट्रॉन करेंगे हम, और 8 माइनस इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 माइनस इलेक्ट्रॉन करोगे, तो 8 माइनस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, 8 कर दिया, बराबर कितना आ गया, 0। वैलेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी भी केस के अंदर आपके पास पहले से ही 8 आ गया हो, यानी कि पहले से इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, आउटर मोस्ट सेल उसका कंप्लीट है, तो वो हमारी क्या होती है बेटा, वो हमारी होती है नोबल गैस। ठीक है, तो जैसे हमारी जो नियोन है, इसकी वैलेंसी पहले से ही 0 आ गई, तो हमारी नियोन क्या होती है, नोबल गैस होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल करके देख लीजिए आप, जैसे सल्फर का हम करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, देखिए सल्फर का हमने किया यहाँ पे, देखिए बेटा ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल में 2 आ गए, अब हमने 16 में से 2 अरेंज कर दिए, कितने बच गए हमारे पास, 14 बच गए। तो सेकंड हमारे पास जो ऑर्बिट आएगा उसमें हम कितने करने पड़ेंगे, 8 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 हो गए, 16 में से हमने 10 को अरेंज कर दिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 6 को अरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लिया, के सेल कंप्लीट हो गया, एल सेल कंप्लीट हो गया, अब हम क्या लेंगे, एम सेल लेंगे यहाँ पर, तो हमने एम सेल और ले लिया। तो हमारे पहले से एम सेल में हाईएस्ट कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था 18 आ सकते हैं, लेकिन हमारे को अरेंज कितने करने हैं, हमने 10 अरेंज कर दिए, 16 में 10 गए, 6 बच गए,
तो हमें 6 अरेंज करने हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 16 कंप्लीट हो गए। लेकिन बात आ रही है सर इसको अरेंज तो हमने कर दिया, ठीक है, समझ में आया अरेंज कैसे करते हैं। अब हम करेंगे इसकी वैलेंस कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैलेंस कितनी होगी इसकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे वैलेंस के लिए, इसका करेंगे ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट सेल में 2 आ रहे थे, ठीक है भैया कर दिया। सेकंड सेल में 8 आ रहे थे, हमने कर दिया, ठीक है। अब एम सेल में यानी कि इसका तीसरा जो सेल था उसमें कितने आ रहे थे, इसके 6 आ रहे थे, ठीक है कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सभी को पता लग गया क्या करेंगे, 4 से छोटा है या बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 8 माइनस इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है। अब 8 हमने कर दिया माइनस इसका जो इलेक्ट्रॉन है कितना है 6 है, 6 कर दिया बराबर कितना आ गया 2 आ गया। हमारी वैलेंस क्या हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। तो सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारी इसकी वैलेंस आ गई 2 आ गई। तो ऐसे आप 20 तक कर सकते हो, 30 तक भी कर सकते हो, अनंत तक कर सकते हो। जैसे हमारे पास आपको मैं जो भी नंबर दूंगा, देखो यहाँ पे आप नाम लेके मत चलो, आप यहाँ पे नंबरिंग लेके चलो। अगर मैं आपको जो भी नंबर दूं आप कर सकते हो। तो आई होप दैट सभी को समझ में आ गया होगा हमारे पास वैलेंसी क्या होता है। और इस टॉपिक को शायद मैंने 2-3 बार क्लियर कर दिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी जैसे पढ़ाता हूं मैं, तो हमने ऑनलाइन भी इसको 2-3 बार क्लियर कर लिया। और जिसको नहीं समझ में आया हो तो हमारे जो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इससे प्रीवियस चैप्टर का, उसमें भी था ये वैलेंसी पूरा टॉपिक और ये भी समझा दिया, ठीक है। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में आया है तो इस टॉपिक को, इस चैनल को अपने क्लासमेट साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को छोड़ने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले सभी कमेंट करना अगर समझ में आया है तो, और सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।